देश में चल रहा है बीजेपी की आंधी, कहीं नहीं है। राहुल गांधी चुनाव की आई है पहली सीढ़ी, बीमार पड़ गई है ममता दीदी। 11 का पटरी 10 का मेल, लटक गया है 9वीं फेल। कहीं कुछ नहीं होगा, देश में बीजेपी का सरकार आएगा, निश्चिंत रहिए। मोदी चाहिए नहीं, मोदी बीजेपी, बीजेपी मोदी। अदर पर्सन को मैं आई डोंट नो, नहीं जानते आप? नहीं जानते, है ही नहीं। कट्टर बीजेपी समर्थक हैं क्या? जी कट्टर बीजेपी हैं, सेकुलर नहीं, हम कट्टर हिंदू हैं। पहले रामलीला मैदान में आकर के कहते थे लालू यादव को जेल में डालो, अखिलेश यादव को जेल में डालो, राहुल गांधी को जेल में डालो। आज वही रामलीला मैदान में सबको बुला के करा रहे यार, हमको जेल से निकालो पहले यार, बाद में बात करना। अगर इस बार सरकार बना देते हैं ना, तो सही समझ लीजिए लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं, सही बात है। एक विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। एक लोकतंत्र के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक मजबूत पक्ष के मुकाबले एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। अग्निवीर को 24 साल में रिटायर हो जाना, पेंशन भी नहीं। ये प्रधानमंत्री होकर पेंशन भी लेंगे 75 साल की उम्र में, ये नहीं चलेगा। पेंशन बंद करे, जितना MP विधायक 24 साल के युवा के पास जेबी में 20 लाख रुपया रहेगा ना, तो बहुत कुछ कर लेगा। बिहार में 39 सीटें थी, तो विकास की बात की जाए तो यहाँ तो विकास नाम दिख रहा है, विकास दिख नहीं रहा। बहुत दिन से विकास दूर दूर तक देख रहा हूँ, कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं विकास। सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। गरीबों को सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया हुआ है, 5000 से ज्यादा किलोमीटर मेट्रो लगा हुआ है। मेड इन इंडिया, मैरिड इन इंडिया, वेकेशन इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, सारा प्लान आ रहा है। देश में सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। देश में सबसे बड़ा टनल है, चिनाब रेल ब्रिज चल रहा है। अब देखिए कितना काम किया। देखिए अर्थव्यवस्था 10 से आकर के 5 पे आ गया अर्थव्यवस्था भारत का। जो देश कहता था हु इज मोदी, आज हाउडी मोदी का यात्रा कर रहा है, ठीक है। किसी देश का प्रधानमंत्री आज कहता है मोदी इज द वर्ल्ड लीडर। किसी देश का प्रधानमंत्री, फ्रांस का प्रधानमंत्री जब भारत आने के लिए सोचता था मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस, सब जान रहा है। और 39 में 40 सीट है बिहार से, बाकी भाजपा 400 पार कर रही है। बिहार के लिए आपने क्या कौन सा काम किए, गिना दीजिए बिहार के लिए। आप देश के लिए बोल रहे, आपके MP विधायक जो 5 साल में वादा करके गए कि कितने धरने से काम किए, नहीं काम नहीं किया है क्या मोदी सरकार ने? कोई काम नहीं हुआ है। देखिए पटना रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हम जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार बिहार की जनता का मिजाज क्या है। बिहार की जनता इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस पांडे हुआ। प्रिंस जी बताइए कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी, मोदी ही क्यों? हर तरह से वही चाहिए, हर एक काम से वही चाहिए। आज बीजेपी की स्थापना दिवस है, उनका बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितना भी वोटर मतदाता है, सभी को बीजेपी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कट्टर बीजेपी समर्थक हैं क्या? जी कट्टर बीजेपी हैं, सेकुलर नहीं, हम कट्टर हिंदू हैं। क्या काम कर दिया ऐसा बीजेपी ने? हमारे श्री राम जी के टेंट से महल दिलवा दिए, यही बहुत बड़ा काम है। अभी फिर देख रहे हैं कि काशी में बन रहा है, ज्ञान वापी मस्जिद में हमारा मंदिर, पूजा अर्चना अब चालू होने वाला है। राहुल गांधी बोलते कुछ काम नहीं किया है बीजेपी ने। बीजेपी ने इतना काम कर दिया ना भैया कि मत पूछिए। राहुल गांधी 63 साल में इतना काम किया है ना, मत पूछिए। खाली पत्थर चलते थे, 6000 से 11 लाख मस्जिद बनवा दिए, यही राहुल गांधी के काम था, गांधी परिवार का काम था। कभी इंदिरा गांधी ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ? देखिए कहे थे कि अटल, भारत संसद में विदेशी महिला कहा था अटल जी के कि पागल हो गया। अभी पूरा देश की जनता राहुल गांधी को कहा कि पागल हो गया। भैया आप क्या बात करते हैं, देख रहे हैं ना। मतलब समय एक दिन सबका आता है, समय की बात है। अभी बीजेपी लहर है। हाँ। आपको क्या लगता है कि फिर से मोदी सरकार या फिर बदलाव? देखिए लगातार 10 वर्षों से सरकार NDA की थी। बिहार में 39 सीटें थी, तो विकास की बात की जाए तो यहाँ तो विकास नाम दिख रहा है, विकास दिख नहीं रहा। बहुत दिन से विकास दूर दूर तक देख रहा हूँ, कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं विकास। और क्या बात कर रहे हैं, मोदी बीजेपी वाले बोलते हैं कि जितना विकास मोदी सरकार में हुआ है उतना कहीं हुआ था क्या? कुछ लगा है, सब कुछ लगा के देख लिया हूँ। बिहार में 39 सीटें जीती, ठीक है। कहीं एक नया अस्पताल बताइए, कहीं नया एक अस्पताल बताइए बिहार के किसी भी कोने में, बिहार के किसी भी कोने में एक नई यूनिवर्सिटी बताइए। कितना एम्स तो बन रहा है, अब क्या चाहिए? दरभंगा में भी एम्स बन रहा है, सिर्फ कागजों पे है अभी भाई, कागजों पे है, जमीनी स्तर पे नहीं है। आप मीडिया पर्सन है, आपको पता होगा ज्यादातर।
हम भी घूमते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिहार के हर कोने में, बिहार के हर मैक्सिमम स्टेट्स में घूमते रहते हैं, ठीक है। मगर विकास की बात की जाए तो कुछ भी विकास नहीं हुआ। 39 सीटें दी थी, 39 सीटें देने के बाद भी कोई विकास नहीं हुआ। फिर इस बार कह रहे हैं कि दीजिए हमें, फिर इस बार समर्थन दीजिए। किस बात के लिए समर्थन दीजिए? जब काम होगा तभी तो समर्थन दिया जाएगा। इस बार क्या होगा? अगर इस बार सरकार बना देते हैं ना तो ये समझ लीजिए लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं, सही बात है। एक विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। एक लोकतंत्र के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक मजबूत पक्ष के मुकाबले एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। जो कि विपक्ष, जब विपक्ष में लोग नहीं रहेंगे आवाज उठाने वाले, तो कुछ ना कुछ पक्ष तो अपनी मनमानी चलाएगा, कोई भी बिल लाएगा उठा के थोप देगा। तो विपक्ष तो हर चीज को विरोध, हर चीज का विरोध करता है भाई साहब। मेजोरिटी होती है कि जब कोई बिल लाया जाता है तो बिल को पास करने के लिए एक मेजोरिटी होती है। जब मेजोरिटी पीपल्स ही नहीं रहेंगे तो कोई भी बिल लाया जाएगा, थोप दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। ऐसे पता नहीं कितने अनेकों बिल हैं। बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए या फिर मोदी सरकार ही? बदलाव होना चाहिए बिहार में। बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। बिहार वही धरती है, बुद्धों की धरती है जो 40 में 39 देने का काम किया। बिहार के लिए आपने क्या, कौन सा काम किए? गिना दीजिए बिहार के लिए। आप देश के लिए बोल रहे, आपके MP विधायक जो 5 साल में वादा करके गए कि कितने धरले से काम किए? नहीं, काम नहीं किया है क्या मोदी सरकार ने? कोई काम नहीं हुआ है, समझ गए। ये 15 साल 10 साल 2014 से 2019 24 10 साल के जो इनका कार्यकाल रहा है हिंदुस्तान में, वह काफी घटिया रहा। सिर्फ जुमलाबाजी चला है। ये जब देश में आए थे तो ये इन्होंने नारा एक दिया था, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हिंदुस्तान में आए थे। इन्होंने क्या किया? जिस बिहार ने 39 सीट 19 में दिया, बिहार में इन्होंने कहा था विशेष पैकेज मिलेगा, चीनी मिल चालू होगा, शिक्षा आएगी, स्वास्थ्य होगा। तो आज बताइए, इन तमाम जो बढ़ते बेलगाम महंगाई है, 18% GST जो लगा दिए। अब बताइए, ये प्रधानमंत्री किस जो भारत से इन्होंने वादा किया था कि हर एक साल 2 करोड़ युवा। आप लोग तो एक ही राग को अलगाते रहते हैं, खाली यही चलेगा क्या? तेजस्वी यादव इतना झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं, तो आप लोग खाली 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार नहीं दे रहे हैं क्या? मोदी जी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर होने के लिए मोदी जी कर रहे हैं, स्वयं आत्मनिर्भर हो। धीरे धीरे पूरा देश आत्मनिर्भर हो रहा है, उनका वादा के हम समर्थन करते हैं। फिर आप वादा क्या कर दिया भैया? अग्निवीर को 24 साल में रिटायर हो जाना, पेंशन भी नहीं। ये प्रधानमंत्री होकर पेंशन भी लेंगे 75 साल की उम्र में। ये नहीं चलेगा, पेंशन बंद करे। जितना MP विधायक 24 साल के युवा के पास जेबी में 20 लाख रुपया रहेगा ना तो बहुत कुछ कर लेगा। अभी 24 साल के हो जाता है, उसके 10,000 के महीना कमाने होने नहीं जाएगा, उसका जेब में 20 लाख रुपया रहेगा, कुछ भी कर लेगा। और तेजस्वी यादव इतना कम उम्र में इतना करोड़ों के मालिक हो गए, वो क्या है? देखिए, आप पूछिए इनसे न पूछिए। तेजस्वी यादव के पास कितना संपत्ति है पता है? अरे वो जो उनका क्या संपत्ति है दिखा दीजिए कागज। वो तो कोई भी पार्टी बोल देता है कि इतना फलना के पास इतना, चिलना के पास इतना। अरे तेजस्वी यादव बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन संपत्ति उनके पास करोड़ों की है। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये इसका व्यक्तिगत निर्णय है। जो भी चीजें हैं व्यक्तिगत है। मेन राजनीति की बात कीजिए कि राजनीति में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। राजनीति में किसका कितना कद है और कौन कहाँ बढ़ने वाला है और कहाँ चल रहा है। अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है 400 पार। ये सिर्फ और सिर्फ एक र्यूमर फैलाया गया है। र्यूमर इसलिए फैलाया गया कि विपक्ष में होड़ मच जाए, लोगों के बीच होड़ मच जाए कि 400 पार आ रहा है, इस बार 400 लोगों के बीच र्यूमर फैलाया गया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। देख लीजिएगा कि 300 पार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 300 पार भी नहीं होगा इस बार। कह रहे हैं 400 में पार हो गए। र्यूमर है भाई, र्यूमर। फिर आपको र्यूमर के बारे में पता ही नहीं है। र्यूमर कांग्रेस भी कह रहा है 50 पार, था कांग्रेस का भी 50 पार। बिहार में कितना ला रहे हैं? मात्र 50 पार। हाँ, कांग्रेस का 50 पार हो जाएगा। बिहार में कितना आ रहा है? बिहार में कितना? बिहार में 35+ है। हाँ। लिख के दोगे? लिख के हम लिख के दो ना। कैसे हम लिख? अरे लिख के दो, मैं गिनवा देता हूँ तुमको, सीट गिनवा देता हूँ। और बताओ, सीट गिनाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, सीटी गिनवाने से तो होता, सरकार वहीं से बनती है भाई, सीटी से सरकार बनती ठीक है। हमको लग रहा है 35+ जाएगा तो तुम्हारे जाएगा। लगने से और लगना से कुछ नहीं होता ना भाई, ऐसे नहीं होता। ये देश की जनता के लगने से होता है। तुम्हारे एक वोट से कुछ नहीं होता, आप समझ रहे हो। चाय वाला ने काम नहीं किया है क्या? बिल्कुल काम किया है, क्या नहीं किया? बोल रहे हैं बदलाव होगा इस बार। कोई मुद्दा नहीं है, बदलाव का कोई चांस नहीं है। देखिए, बदलाव कब आता है? जब देखिए,
बदलाव कब होता है? जब बेस्ट से ऊपर बेस्ट आ जाए, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो गुड बेटर और बेस्ट आता है तभी होता है। अभी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा किया था, उनका ड्राइवर पैसा के लिए अभी तरस रहा है। आप कहते हैं कि कहाँ से बदलाव चाहते हैं? मोदी जी का जो मैनिफेस्टो है वो सारे पे काम हो रहा है, और आने वाले समय में भी एकदम बिहार में 40 में 40। जब आप अकाउंट सीज कर देंगे किसी व्यक्ति विशेष का, किसी पार्टी का, वो पैसा कहाँ जा रहा है? काला धन रहेगा आपके अकाउंट में, तो अकाउंट सीज नहीं होगा। पे बात करेंगे, चुनावी बॉन्ड पे बात करेंगे। चुनावी बॉन्ड में जो आया, क्या बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड की बात करिए। किसने कितना कहाँ चंदा दिया? इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना हाँ, चंदा दिया? अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी का 303 सीट है, 6000 करोड़ का बाउंड है उनका, ठीक है। बाकी का कितना है? और उसका 14000 करोड़ है, बाकी का 14000 करोड़ है। आप बता दीजिए अरे किसने दिया है उसे? अभी आ किसके पक्ष में रहा है? अभी देखिए, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, तो आप उन पे टिप्पणी ना करें, उनको रहने दें। आप ये बोल रहे हैं कि फिर से मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, क्योंकि देखिए व्यक्तिगत मत नहीं, गरीबों के लिए किया हुआ है, ठीक है। सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। गरीबों को सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया हुआ है, 5000 से ज्यादा किलोमीटर मेट्रो लगा हुआ है। मेड इन इंडिया, मैरिड इन इंडिया, वेकेशन इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, सारा प्लान आ रहा है। देश में सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। देश में सबसे बड़ा टनल है, चिनाब रेल ब्रिज चल रहा है। अब देखिए कितना काम किया। देखिए अर्थव्यवस्था 10 से आकर के 5 पे आ गया अर्थव्यवस्था भारत का। जो देश कहता था हु इज मोदी, आज हाउडी मोदी का यात्रा कर रहा है, ठीक है। किसी देश का प्रधानमंत्री आज कहता है मोदी इज द वर्ल्ड लीडर। किसी देश का प्रधानमंत्री, फ्रांस का प्रधानमंत्री जब भारत आने के लिए सोचता था मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस, सब जान रहा है। और 39 में 40 सीट है बिहार से, बाकी भाजपा 400 पार कर रही है। बीजेपी की चल रही आंधी कहीं नहीं है। राहुल गांधी बोल दिया मोदी इज द बॉस। देखिए, बोलने वाला उसका व्यक्तिगत निर्णय था, वो उसने बोल दिया, ठीक है। काम की बात की जाए तो इधर आओ ना भाई, आओ ना इधर। कितना काम तो गिना दिए, आप क्या बोल रहे हैं? बिहार में खड़े हैं आप। देखिए, अरे रुकिए ना, अब सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए फिर बोलिएगा। मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, पहले आप बोलने दीजिए मुझे। बिहार में बैठे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मधेपुरा, बिहार से बिलोंग करते हैं। मधेपुरा में आपको पता है वहाँ से सांसद पहले कौन थे? अभी दिनेश चंद्र यादव है। पहले उससे पहले कौन थे? पहले का नहीं पता, अभी दिनेश चंद्र यादव वगैरह थे आपके उधर से? यादव थे सांसद। पप्पू यादव के सांसद आवास पे गए हैं आप कभी? नहीं गए नहीं। गए नहीं है तो फिर आपको नहीं पता। पप्पू यादव वो व्यक्ति है जो बिहार का, ये सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे ऐसे मत करिए, पहले बात सुनिए। बिहार के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति जाता था ना, वो उसकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा होता था। पैसों से लेकर स्वास्थ्य की बात होती थी, तो हर चीज के लिए खड़ा होता था वो व्यक्ति, ठीक है। बिहार में एक नया अस्पताल बता दीजिए। अगर अस्पताल अगर होते तो लोग दिल्ली, बेंगलोर, इधर अदर स्टेट्स की तरफ नहीं जाते इलाज के लिए। ये तो तेजस्वी यादव भी जिम्मेवार है ना, लालू यादव भी जिम्मेवार है। की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र का चुनाव ऐसे समर्थक है एनडी गठबंधन के, जो कि सीधा सीधे क्या बोला, शपथ पत्र लाया है, और शपथ पत्र में 5वां पेज में क्या बोल रहा है पता है? कि हम जातिवाद नहीं करेंगे। और 6वां पेज में वही बोलता है कि जीतने के बाद सबसे पहले जाति जनगणना कराएंगे। कितना मतलब सोचिए, दोहरा नीति अपना रहा है इसके ऊपर हर रूप से। मतलब लगभग 300 निकाला है, उसमें क्या बोला है ना, ज्यादातर केस में बोला है मोदी जी का हम ये काटेंगे, मोदी जी का हम ये काटेंगे। मतलब अपना लाए कुछ न लाए, मोदी जी पर निर्भर है। मतलब हर रूप से, मानसिक रूप से निर्भर हो चुके हैं। मतलब कुछ भी हो मोदी जी का विरोध करना, सीधा सीधी मोदी को काटने के लिए भैया अग्निवीर को हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अरे इवन यहाँ तक कि अपना देश का एक नदी का फोटो नहीं लाया गया, दूसरा देश का वो जो भैंसा का रहता है नहाने वाला जी, वो फोटो डाल दिया है, अब अपना गंगा नदी का लगा डाल दिया है। ये लोग क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? अरे हम लोग का बाप माई, हम लोग सब बीजेपी की स्कूल में पढ़े, हॉस्पिटल में दिखाए, बीजेपी के हॉस्पिटल में। बीजेपी के स्कूल में पढ़े? हाँ पढ़े, उसी तो तब कहाँ कांग्रेस बने भी नहीं किया। कोई सरकारी स्कूल बनाया है, कोई हॉस्पिटल अच्छा बनाया है? अभी तो यहाँ दरभंगा वाला एम्स कहाँ है? पूछिए तो भैया से एम्स कहाँ है, और पूर्णिया वाला दरभंगा एम्स कहाँ गया? अरे महाराज सुनिए ना, अभी 2 मिनट पहले, अरे 2 मिनट पहले आपके बिजनेस पे बोल रहा था, बोलने दीजिएगा। 2 मिनट पहले बोल रहा था कि दबाते हैं आरजेडी पे, जाता है बीजेपी को। सबसे बड़ा चीज है, मतलब जो है 2004 में आया था ये, सॉरी वोटिंग वाला ये डिजिटल क्या बोलते हैं, ईवीएम आया था। उससे पहले तो नहीं था। उसके बाद जीता कौन? कराया बीजेपी, जीता कौन? कांग्रेस। फिर 9 में जीता कांग्रेस। 14 के बाद ना मोदी जीते थे महाराज, तो नहीं दिख रहा है। तो मोदी जी पहली बार एक बार इलेक्शन करवाए 19 का,
तो काहे नहीं, अगर आपको लगता है कि जो ईवीएम हैक हो सकता है तो आपके पास भी पैसा कमी है, आप भी हैकर को लाइए, आप भी ईवीएम को हैक कीजिए, तो वो नहीं कीजिएगा। अभी मेडिकल वाला मुद्दा चल रहा था, बोला कि हॉस्पिटल काहे नहीं बनवाए, उसके लिए बिहार में तेजस्वी यादव जिम्मेदार नहीं है, उनके पिताजी का सिंगापुर में इलाज होता है। दूसरा बात, केजरीवाल कहते थे ऑन स्पॉट, अभी कट्टर ईमानदार नेता केजरीवाल है, ठीक है। इन लोगों का कहना है, वो कहता था कि आपके दिल्ली में एक भी आदमी बीमार पड़ेगा तो उनके बीमारी का इलाज दिल्ली के सरकारी स्कूल में होगा, ठीक है। आज बताइए, उनका राघव चड्ढा, अभी उनका बयान सुनवा देंगे अगर आपको लग रहा है झूठ है। उसके बाद उनका अभी आपका सांसद नेता है राघव चड्ढा, उनका आंख का इलाज कहाँ हो रहा है जरा वो बता दीजिएगा, आंख का इलाज कहाँ किया है। उसके बाद दूध वाले देश में शराब फ्री करके बेचा, और आपका कट्टर ईमानदार नेता है जो केजरीवाल 10 साल पहले रामलीला मैदान में आकर के कहते थे लालू यादव को जेल में डालो, अखिलेश यादव को जेल में डालो, राहुल गांधी को जेल में डालो। आज वही रामलीला मैदान में सबको बुला के करा रहे यार हमको जेल से निकालो पहले यार, बाद में बात करना। आप बात करते हैं विपक्ष का, विपक्ष है ये नहीं है, ठीक है। आपको विपक्ष का रुझान बताते हैं, देश में चल रहा है बीजेपी की आंधी, कहीं नहीं है। राहुल गांधी चुनाव की आई है पहली सीढ़ी, बीमार पड़ गई है ममता दीदी, ठीक है। हाँ, 10 का टाइम, 11 का पटरी, 10 का मेल, लटक गया है 9वीं फेल, कहीं कुछ नहीं होगा। देश में बीजेपी का सरकार आएगा, निश्चिंत रहिए आप। बीजेपी आएगी, भागने से नहीं होता, लिख के दे दो कि कितनी सीट आ रही है, फिर बात करना। 6 तारीख को यहीं पे बात किया जाएगा। ठीक है देखिए, तो माहौल देख लीजिए चाचा की मोदी जी आएंगे इस बार, नहीं आएंगे मोदी जी। आप अपनी बात अपनी आप बोल रहा आप बोलिएगा। मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे जनता बतलाएगी। जनता आप है ना, मैं जनता हूँ। 80% यहाँ की जनता कृषक है, जो किसान और मजदूर और गांव को जो देखा है और जो विकास किया है उसको जनता वोट देगी। जनता अब जात पात पर जाने के लिए तैयार नहीं है, पार्टी पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी बीजेपी में जितने लोग गए हैं अदर पार्टी से, उसमें मोदी जी उसको इज्जत दिए हैं, कदर किए हैं और स्थान भी दिए हैं, विधायक से लेकर के मंत्री तक बनाए हैं, ये उनमें है। ये बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी है, बीजेपी 80 में बनी है, आरएसएस से निकल करके 80 में बनी है। मतलब मोदी ही चाहिए आपको? मोदी चाहिए नहीं, मोदी बीजेपी मोदी, अदर पर्सन को मैं आई डोंट नो, नहीं जानते आप? नहीं जानते, है ही नहीं। ये मानसिकता अलग है। पुराने बीजेपी के जितने लीडर जो हैं उनका नियत और नीति में अंतर है। ये मेरा मानना है, कांग्रेस और बीजेपी एक चने का दो दाल, एक सिक्के का दो पहलू है। ये कुछ वर्ग लोगों का पार्टी थी। ये मोदी आए हैं, सारे वर्ग को इकट्ठा किए हैं, सारे वर्ग को अधिकार दिए हैं, सारे वर्ग को जगह दिए हैं। ये बात सही है। और लेकिन अब किसानों के लिए कुत्ते का कौड़ा के बराबर 6,000 रुपया सालाना और कुछ योजनाएं हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं, लेकिन उनके दल को ये पसंद नहीं है। जो काम कर रहे हैं गुजरात के भी है, गांधी जी गुजरात के थे, आरएसएस वाले ने गांधी को हत्या कर दिया और राष्ट्रपिता का नाम घोषित कर दिया। वो आरएसएस आज वो जो थे गांधी जिसके नेतृत्व में और आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसको हत्या कर दिया गया, लेकिन बीजेपी आज उनसे, मोदी से लोग जरूरी है, प्रभावी है। जो वर्ग को कुछ नहीं मिलता था, ये सोशलिज्म कम्युनिज्म जिसमें था, जो मांग कर रहे थे, धीरे धीरे बीजेपी के लोगों से चुप्पे पूरा कर रहे हैं। ठीक है। तो 7 तारीख को देखिए बिहार की जनता का माहौल क्या है, बिहार की जनता किसके पक्ष में वोट डालने जा रही है, हम आपको दिखा रहे थे। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।